बीकानेर के मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष मनीष लांबा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। ये ज्वाइनिंग जयपुर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी में हुई। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद मनीष लांबा ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। फोर्स इंडिया न्यूज से बातचीत में मनीष लांबा ने बताया कि मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा से स्वर्णकार समाज के संवाद के दौरान हुई मुलाकात उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनी। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा दी गई किसी भी जिम्मेदारी को वो पूरी निष्ठा से निभाएंगे। रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने मनीष सोनी से की खास बातचीत। हालांकि अभी राजस्थान में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी भाजपा लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। लोग भाजपा ज्वाइन भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं बीकानेर में, बीकानेर स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष हैं मनीष लांबा। उन्होंने जयपुर में जो है भाजपा का दामन थामा। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने ज्वाइनिंग कराई और उसके बाद कई भाजपा नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल से भी वो मिले हैं। तो सबसे पहले मनीष जी, आपने भाजपा ज्वाइन की है, आप स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष थे, आप लगातार हम देख रहे हैं काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का मन कैसे बना? क्यों आपने समझा कि भाजपा ही में ही जाया जाए? चूँकि स्वर्णकार समाज शुरू से ही भाजपा के साथ रहा है, ओबीसी वोटर हमेशा भाजपा के साथ ही रहा है। इसको देखते हुए मैंने यही सोचा कि अपने को भी भाजपा में जाना चाहिए। मेरे समाज के लोगों से जब भी मैं मिला तो उनका रुझान भाजपा के प्रति रहता है। कोई भी व्यक्ति जब चुनावी मैदान में आता है, राजनीति में आता है, समाज सेवा में, तो सबसे पहले उसे समाज की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे समाज का एक बहुत बड़ा तबका वो भाजपा की तरफ है। तो मैंने भी निश्चित ये सोचा कि भाजपा लगातार देश हित में, प्रदेश हित में लगातार काम हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी लगातार इतनी सेवाएं गरीबों के लिए, जन कल्याणकारी सेवाएं चला रहे हैं। तो मैंने इन सभी सेवाओं को देखा, इनकी योजनाओं को देखा। देखने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले स्वर्णकार समाज से जयपुर में मिलने के बाद जो मुख्यमंत्री जी का समाज के प्रति रुझान, अपनी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने की उनकी जो योजनाएं हैं, जो किस तरीके से वो पहुंचा सकते हैं, प्रत्येक समाज के व्यक्ति को बुला करके मिलना, उनसे उनकी समाज की कमियां पूछना, या मैं मुख्यमंत्री होते हुए आपको क्या दे सकता हूं, ये सब बातें जब मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताई तो उससे हृदय में ऐसी बात आई कि आज एक मुख्यमंत्री इतना बड़ा प्रदेश का, वो हमें बुला करके हमसे बात पूछ रहा है और आश्वासन दे रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। यानी वो जो बैठक स्वर्णकार समाज के साथ हुई वो भी एक कारण बनी, क्योंकि आपको मिलने का मौका मिला, उनकी बात समझने का मौका मिला। निश्चित ही वो बहुत बड़ा मौका था। मेरे जो दिल में भाजपा के प्रति जो बात आई, मुख्यमंत्री ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछा कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे अपने प्रदेश के लिए। तो मैंने उनको 1-2 बातें बताई। उन बातें बताने के बाद मुझे लगा, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं 2 महीने बाद फिर आपसे मिलूंगा। तो ये सब बातें एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने को कह रहा है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उस पार्टी के प्रति हम समर्पित हों, काम करें और हम हमारे प्रदेश को ऊपर लेकर के जाएं। आप चूँकि एक समाज के अध्यक्ष भी हैं, एक समाज को पूरे का किसी पार्टी के साथ कह देना तो थोड़ा अनुचित होगा, लेकिन फिर भी आप लगातार काम करते रहे। तो जब समाज के लिए काम करते हो, कांग्रेस के लोगों से मुलाकात होती रही होगी, बीजेपी के लोगों से भी मिले होंगे और आप भाजपा में आई गए हैं, तो वो जो अपना दायित्व है, वो दायित्व और अब जो भाजपा के आप एक कार्यकर्ता हैं फिलहाल, वो दायित्व, इसको कैसे देखते हैं आप? मैंने आज से पहले कभी कोई राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। जो भी सरकारें थी, चूंकि समाज का मैं अध्यक्ष हूँ, उससे पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मैंने समय समय पर, जब पहले पिछली सरकार में कालीचरण जी मेरे बहुत निजी संबंध में थे, उन्होंने मेरे कहने से बीकानेर का, समाज का, हमारे मिलने वालों का खूब काम किया। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण से हर व्यक्ति से काम करवाने के लिए जाता हूँ। निश्चित ही सही काम लेके जाते हैं तो मंत्री, अधिकारी सब काम करते भी हैं। तो उसी क्रम को देखते मैंने कभी पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी की बात को देख के, प्रधानमंत्री जी के लिए, देश के लिए जो कर रहे हैं, जो देश का मान बाहर बढ़ाया जा रहा है, उन सबको देखते हुए निश्चित ही पार्टी बहुत बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो मुझे इसमें आना चाहिए था। मेरा मन किया। मेरे माता पिता ने भी मुझे ये कहा, क्योंकि मेरी माता जी है, वो मोदी जी की बहुत बड़ी एक भक्त है, बहुत बड़ी एक फॉलोवर है। तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया कि अपने को पार्टी के अंदर जाना है और पार्टी के साथ मिलकर काम करना है। आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल से भी मिले आप, क्या कहा? क्योंकि भाजपा में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो खींचतान सब पार्टियों में रहती है। मैं मंत्री जी से मिला। मैं जब स्वर्णकार समाज का अध्यक्ष बना, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया तो दिल्ली से स्पेशल चल के आके उन्होंने मुझे समाज अध्यक्ष की शपथ दिलाई थी। वो भी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था। मंत्री जी उससे बहुत खुश हुए थे कि आपके पास इतनी भीड़ है। माननीय मंत्री जी ने मुझे उसी समय 21 लाख रुपए की समाज के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की थी और 15 दिन में मुझे वो 21 लाख रुपए उन्होंने दे भी दिए। उससे हमारे एक समाज का करणी माता का भवन गंगा शहर मेन रोड पे बन रहा है, वो पैसे वहाँ लग चुके हैं। आपके अपने जो माहौल बना रहे ऐसा नहीं है, भाजपा का लगातार पहले भी आपको सपोर्ट मिलता रहा है? बिल्कुल, बहुत
को मतलब भाजपा के अंदर पूरे जयपुर में कालीचरण जी, सतीश पूनिया जी, गोपाल शर्मा जी, बालमुकुंद जी, ये कई ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे घनिष्ठ संबंधों में। और अपने बीकानेर में अर्जुन राम जी का तो लगभग 10 वर्षों से इतना सानिध्य रहा है। मैंने लगातार अर्जुन राम जी की, अपने माननीय सिद्धि बाई साहब की मेरे घर पे चुनावों में मीटिंगें कराई है, मेरे समाज के बैनर पे मीटिंग कराई है। जड़ें पहले से बीजेपी में थी? बिल्कुल बीजेपी, निश्चित रूप से बीजेपी में थी। और सुनते हैं कि भाजपा में तो लोग खासतौर पे पूर्व में तो ज़्यादा कोई और कारण बताते हैं लोग आने की। देखो, मैं पूर्व पश्चिम की बात आज कैसे कर सकता हूँ? मैं आज पार्टी में जुड़ा हूँ। पूर्व पहले भी पूर्व था, आज भी पूर्व है। सिद्धि बाईसा लगातार 4 बार से चुनाव जीत रही है। सिद्धि बाईसा का कंपटीशन बीकानेर में कहीं नहीं है और न मुझे आगे निकट भविष्य में दिख रहा। उसके बावजूद पार्टी हमें जो भी काम देगी, सिद्धि बाईसा के अंडर में काम करने का मौका मिलेगा, किसी दूसरे व्यक्ति के मौका मिलेगा, तो हमें वो काम करना है। धन्यवाद। तो देखिए, हमने बातचीत की, इन्होंने बहुत मुस्कुराहट के साथ कहा कि पूर्व पश्चिम से मतलब नहीं है, भाजपा में आस्था है प्रधानमंत्री मोदी की। उन्होंने बात की खासतौर पर वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से प्रभावित नजर आए, जो सोशल इंजीनियरिंग मुख्यमंत्री भजनलाल कर रहे हैं। और स्वर्णकार समाज की जो बैठक हुई थी उसमें मनीष लांबा भी थे। उस बैठक के दौरान जो बातचीत हुई उसके बाद से ही इनके मन था कि वो पार्टी में आए। और चूंकि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने जब ज्वाइनिंग कराई है तो मान के चलिएगा जिस तरह से वे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी कुछ और पॉलिटिकल मायने भी आने वाले दिनों में शायद नजर आए। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।